हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू केमिस्ट्री विद आर्यन तिवारी। इस वीडियो में हम बात करेंगे मोलर चालकता के बारे में और उसके बाद तुल्यांकी चालकता है उसके बारे में बात करेंगे, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, तो हमने जो पिछला वीडियो हमने बात किया था तो उसमें हमने कंडक्टेंस यानी कह सकते हैं कि चालकता के बारे में जाना था, विशिष्ट चालकता के बारे में जाना था और वैद्युत अपघट्ट के बारे में हमने जाना था। ठीक है, और उसके टाइप्स देखे थे। ठीक है, अब जो है अगर जो पिछला वीडियो नहीं देखे अगर वो देखेंगे तो ये और समझ में आएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर देखिए मोलर चालकता। तो हमने बात किया था कि अगर कोई विद्युत अपघट्ट है तो उसकी चालकता जो होती है वो किसके कारण होती है? आयनों के कारण होती है। ठीक है, यानी कोई भी वैद्युत अपघट्ट होगा तो उसकी जो चालकता होगी वो किसके कारण होगी? उसके आयनों की आयनों के कारण होगी। अब बात कर रहा है कि यहाँ पे बात कर रहा है मोलर। ठीक है, मोलर मतलब मोलरता से लिया गया है, यानी जो विलयन होगा ठीक है वो 1 मोलर का होगा। क्या होगा आपका? 1 मोलर का कोई विलयन होगा। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि 1 मोल प्रति लीटर क्या किया होगा? कोई विद्युत अपघट्ट मिलाया गया होगा। तो उसमें जो उपस्थित आयन यानी 1 मोल प्रति लीटर विलयन में जो उपस्थित आयन होंगे उसके कारण जो चालकता होगी वही क्या कहलाएगी? मोलर चालकता कहलाएगी। तो इसे हम कैसे लिखेंगे देखते हैं। ठीक है, लिखेंगे किसी विलयन के एक निश्चित आयतन में उपस्थित निश्चित आयन में उपस्थित विद्युत अपघट्ट के 1 मोल में उपस्थित आयनों की चालकता उसकी मोलर चालकता कहलाती है। उसकी मोलर चालकता कहलाती है। बात समझ आ रहा है? उसकी क्या कहलाएगी? आपका मोलर चालकता कहलाएगी। या हम कह सकते हैं किसी 1 मोलर विद्युत अपघट्ट के विलयन में उपस्थित। ठीक है, तो ऐसा भी अथवा करके लिख सकते हैं किसी 1 मोलर विद्युत अपघट्ट के विलयन में उपस्थित आयनों की चालकता मोलर चालकता कहलाती है। मोलर चालकता कहलाती है। ठीक है, या तो आप ऐसा डिफिनेशन लिख सकते हैं। ठीक है, यानी किसी 1 मोलर विद्युत अपघट्ट के विलयन में उपस्थित ठीक है आयनों की जो चालकता होगी उसकी मोलर चालकता कहलाएगी। इसे लेमडा, इसे कहते हैं लेमडा एम। देखिए लेमडा जो है वो 2 टाइप का होता है। एक ऐसा लिखते हैं लेमडा, ये स्मॉल लेमडा है, और ये जो है आपका कैपिटल लेमडा है। ठीक है, इसको कह सकते हैं लेमडा एम। एम मतलब होगा मोलरता। ठीक है, से रिप्रेजेंट करते हैं या प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, लिखेंगे किसी विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता विद्युत अपघट्ट के विशिष्ट चालकता तो विशिष्ट चालकता को हम क्या लिखते थे? कप्पा तथा आयतन। तो आयतन में क्या होगा आपका? बी रहेगा, बी, और उसमें किसमें रहेगा? ml में। यानी मान लीजिए आयतन कितना है? बी के गुणनफल के बराबर होता है। बात में आ रहा है? यानी हम बात करते हैं किसी विद्युत अपघट्ट की जो मोलर चालकता होगी, विद्युत अपघट्ट की विशिष्ट चालकता तथा आयतन, यानी कितना आपने आयतन लिया है उसके गुणनफल के क्या होगा? बराबर होगा। तो इसका जो फार्मूला बनेगा
इसको हम लेमडा एम लिखेंगे, या तो स्मॉल लिखिए या तो कैपिटल लिखिए। कुछ बुकों में आपको स्मॉल एम दिखेगा, कुछ बुकों में आपको कैपिटल एम दिखेगा, ठीक है। तो बात वही है, तो लेमडा एम इक्वल टू लिखेंगे कप्पा इंटू क्या आ जाएगा बी एम, ठीक है। बात समझ आ रहा है। तो यहाँ पर गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। अब यहाँ बात करते हैं आयतन, ये किस में रहेगा, EML में रहेगा, ठीक है। अब अगर बात करें यदि विलयन की सांद्रता यानी कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन की बात कर रहा है, ठीक है, की सांद्रता मोल प्रति लीटर हो, क्या हो, मोल प्रति लीटर हो, तो अगर हम इसके बात करें, इसकी अगर सांद्रता है तो क्या हो, मोल प्रति लीटर हो। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आयतन बराबर, अगर हम सांद्रता की बात करते हैं तो C इक्वल टू क्या होता है, 1/V के होता है। तो या तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, V इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/C के हो जाएगा, क्लियर। अब बात कर रहा है कि यहाँ जो C है, कंसंट्रेशन जो होगा वो कह रहा है मोलर है, मोल प्रति लीटर, क्या है, मोल प्रति लीटर है, तो मोल प्रति लीटर है। लेकिन यहाँ देख रहे हैं आयतन क्या है, ml में दिया है, तो ये जो आएगा पहले शुरुआत में जो आएगा Cm, ये ml में आएगा, लेकिन कह रहा है मोल प्रति लीटर होना चाहिए। तो आप ml को क्या करेंगे, लीटर में जब डिवाइड बदलेंगे तो 1000 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। बात समझ आ रहा है। ml से आपको किस में बदलना है, लीटर में। तो ml से आप लीटर में अगर करेंगे तो क्या करेंगे आप, 1000 यहाँ से भी मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पर अगर ml है, इसको आपको लीटर में बदलना है, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको जब ml में 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए तो किस में बदल गया, लीटर में, ठीक है। तो हम कहेंगे कि 1000 ऊपर बच गया और नीचे क्या हो जाएगा आपका, लीटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, लीटर हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये हो जाएगा आपका लीटर। तो यार क्या करना है आपको, लीटर में बदलना है, तो 1000 से क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे तो ऊपर चला जाएगा। तो Cm इक्वल टू सॉरी, तो यहाँ पर हम B इक्वल टू क्या ले सकते हैं, 1000/Cm, 1000 क्या ले सकते हैं आप, Cm ले सकते हैं, क्लियर। तो यहाँ पर आप ले सकते हैं लेमडा एम इक्वल टू कप्पा इंटू 1000/Cm। पास में रहा। अब जानते हैं कि यहाँ मोल प्रति लीटर अगर कोई दिया है, तो आप जानते हैं किसी 1 लीटर आयतन में उपस्थित मोलों की संख्या, किसी 1 लीटर आयतन में उपस्थित जो मोलों की संख्या, उसकी क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। तो इसी हम Cm को हम क्या ले सकते हैं, लेमडा एम इक्वल टू लिख सकते हैं कप्पा इंटू 1000 अपान क्या ले सकते हैं, एम, ठीक है। तो हो जाएगा एम, जहां लिख सकते हैं, जहां एम मोलरता है, क्या है आपका, मोलरता है, या हम कह सकते हैं जहां एम मोल प्रति लीटर है, क्लियर हो गया। अब इसमें बात करते हैं कि इसकी यूनिट क्या होगी, यानी इकाई क्या होगी, ठीक है। तो इसकी इकाई को हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो इसकी यूनिट को अगर हम समझें तो देखिए क्या है आपका लेमडा एम, तो इसका लिख सकते हैं कि लेमडा एम का मात्रक, ठीक है, लेमडा एम का मात्रक, ठीक है। तो लेमडा एम का जो मात्रक है उसको देखेंगे, अगर मात्रक है देखेंगे, फार्मूला हमने जो पढ़ा, लेमडा एम इक्वल टू पढ़ा हमने कप्पा इंटू 1000 है, ठीक है, अपान क्या था आपका, एम था, यानी मोलरता था। तो मोलरता जो था वो मोल प्रति लीटर है। अगर यहाँ से हम 1000 को कर दें तो मोल प्रति क्या हो जाएगा, ml हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, मोल प्रति ml, ठीक है। तो अगर हम बात करें ये मोल प्रति ml हो जाएगा, तो यहाँ से हम इसका यूनिट निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए लेमडा एम इक्वल टू क्या लिख सकते हो, कप्पा का मात्रक, तो कप्पा या लेमडा एम का मात्रक लिख लीजिए पहले, ये लेमडा एम का मात्रक इक्वल टू क्या है, कप्पा का मात्रक। और कप्पा का मात्रक कल हमने देखा था कि कप्पा का मात्रक होता है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, या ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स लिखिए। अब इंटू क्या हो जाएगा 1/, ठीक है। तो 1/, क्या है, मोलरता है, तो मोल प्रति लीटर था, क्या था, मोल प्रति लीटर था। तो इसको हमने क्या किया, 1000 हटा दिया तो ml में बदल जाएगा। तो ml में जब बदलेगा तो इसको लिख सकते हैं मोल प्रति ml, क्या लिख सकते हैं, मोल प्रति ml। अब चूंकि आप जानते हैं कि 1 ml इक्वल टू क्या होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो ml को हटा करके हम सेंटीमीटर क्यूब लगा सकते हैं, क्लियर। अब यहाँ पर से क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से ऊपर जाएगा तो इसको लिख सकते हैं साइमन सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा इंटू सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, मोल हो जाएगा, क्लियर। अब यहाँ से क्या होगा, ये कट जाएगा, ठीक, तो साइमन हो जाएगा, और सेंटीमीटर यहाँ पर 3 था तो क्या 2 बचेगा, तो यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, और ये डिवाइडेड था ऊपर जाएगा माइनस में आ जाएगा, तो कह सकते हैं साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स क्या हो जाएगा, इसका मात्रक यानी यूनिट हो जाएगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं यहाँ पर तुल्यांकी चालकता के बारे में कि तुल्यांकी चालकता क्या होता है, ठीक है। तो जैसे जैसे मैं लिखवा रहा हूँ वैसे वैसे आप नोट्स बनाते जाएं, ठीक है। और आपको यहाँ पर कंप्लीट जो है एनसीईआरटी का सॉल्यूशन मिल जाएगा, आप पूरा कंप्लीट एनसीईआरटी में आपका क्लियर करा दूंगा। और प्लस जो है आईटी जेईई और नीट के भी कुछ क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे, ठीक है, और कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें,
चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर तुल्यांकी चालकता के बारे में। ठीक है, तो लिखेंगे तुल्यांकी चालकता, तुल्यांकी चालकता यानी इसको कहते हैं इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी भी कहीं कहीं लिखा जाता है, कंडक्टेंस। ठीक है, तो अगर बात करते हैं तुल्यांकी चालकता, तो अभी जैसे हमने मोलर चालकता की बात किया था कि मोलर चालकता क्या होता था कि अगर कोई एक मोलर विलेन ले लें, उसमें जो विद्युत अपघट्ट के आयन होंगे उसके कारण जो चालकता होगी उसकी क्या कहलाएगी, मोलर चालकता कहलाएगी, हमने पढ़ा। अब बात करते हैं यहाँ तुल्यांकी चालकता, तो हम ये कह सकते हैं कि कोई विद्युत अपघट्ट है किसी विलेन में घुला हुआ है, ठीक है, और उसमें अगर विद्युत अपघट्ट के 1 ग्राम तुल्यांक, क्या है 1 ग्राम तुल्यांक, तुल्यांक मतलब क्या होगा 1 ग्राम, तुल्यांकी की बात करेंगे तो 1 ग्राम अगर तुल्यांक का कोई विद्युत अपघट्ट वाला विलयन है तो उसमें जो उपस्थित आयंस होंगे, उसमें उपस्थित जो आयंस होंगे उसके कारण जो चालकता होगी वही उसकी क्या कहलाएगी, तुल्यांकी चालकता। क्लियर, यानी 1 ग्राम तुल्यांक व 1 ग्राम तुल्यांक वाले विद्युत अपघट्ट के विलयन में उपस्थित आयनों की जो संख्या की चालकता होगी या आयनों की चालकता जो होगी वही क्या कहलाएगी, तुल्यांकी चालकता कहलाएगी। तो इसको लिखते हैं किसी विलयन के एक निश्चित आयतन में, के एक निश्चित आयतन में उपस्थित विद्युत अपघट्यों या विद्युत अपघट्ट की 1 ग्राम लिखेंगे यहाँ पर कि 1 ग्राम तुल्यांक में उपस्थित आयनों की चालकता उसकी मोलर चालकता कहलाती है, उसकी मोलर चालकता कहलाती है। ठीक है, इसे लैम्डा EQ से प्रदर्शित करते हैं, और इसमें भी आप चाहे कैपिटल लैम्डा लगाइए यहाँ पर, चाहे आप कैपिटल लैम्डा लगाइए या स्मॉल लैम्डा लगाइए। ठीक है, EQ मतलब होता है इक्विवेलेंट, ठीक है, यहाँ से लिया गया EQ, तो इक्विवेलेंट कहेंगे। ठीक है, तो या तो दूसरा अगर आप डिफिनेशन लिखना चाहते हैं तो इस तरीके से लिख सकते हैं कि 1 ग्राम तुल्यांक, 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्ट वाले विलयन में उपस्थित आयनों की चालकता उसकी सर यहाँ लिखेंगे तुल्यांकी चालकता, यहाँ गलत हो गया, यहाँ लिखेंगे तुल्यांकी चालकता। ठीक है, तो उसकी तुल्यांकी चालकता कहलाती है, तुल्यांकी चालकता कहलाती है, उसकी तुल्यांकी चालकता कहलाती है। तो ये कह रहा है 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्ट वाले विलयन में उपस्थित आयनों की जो चालकता होगी उसकी तुल्यांकी चालकता कहलाएगी। ठीक है, तो इसे लैम्डा EQ से प्रदर्शित करते हैं। तो जैसे अभी हमने लिखा कि जो मोलर चालकता था उसके संबंध में देखते हैं, तो तुल्यांकी या किसी विद्युत अपघट्ट की लिखेंगे किसी विलयन की तुल्यांकी चालकता विद्युत अपघट्ट के की विशिष्ट चालकता, तो विशिष्ट चालकता को क्या लिखेंगे, कप्पा। ठीक है, कप्पा तथा आयतन या लिखें बी, किसमें रहेगा, ml में। ठीक है, के गुणनफल के बराबर होता है,
बराबर होता है। क्लियर। तो अगर हम बात करते हैं कि किसी विलयन की जो तुल्यांकी चालकता होती है विद्युत अपवर्त की विशिष्ट चालकता यानी कप्पा तथा आयतन के गुणनफल के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं लैम्डा इक्यू इक्वल टू हो जाएगा आपका कप्पा इंटू क्या लिखेंगे बी, लेकिन यहाँ लिखेंगे इक्यू, किस में रहेगा, ml में। ठीक है, ml में हो जाएगा। अब लिखेंगे यदि विलयन की सांद्रता यानी Cm वहां लिखते थे, यहाँ लिखेंगे CQ। ठीक है, ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर हो तो। ठीक है, तो ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, यहाँ भी लीटर है लेकिन ये ml में है, तो बात वही है कि 1000 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो लैम्डा इक्यू इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, कप्पा इंटू 1/CEQ। क्लियर, CEQ। और यहाँ पे हम क्या करेंगे 1000 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ml से लीटर से क्या हो जाएगा, ml था तो लीटर में वो कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा जैसे हमने अभी पहले बात किया था। तो कप्पा इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा इक्यू इक्वल टू हो जाएगा कप्पा इंटू 1000/CEQ। क्लियर। अब ये हमारा फार्मूला मिल गया। या तो आप इसी को जानते हैं कि यहाँ पर ग्राम तुल्यांक लीटर यानी 1 लीटर में उपस्थित ग्राम तुल्यांकों की संख्या उसी क्या कहलाती है, नॉर्मलता कहलाती है। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं कि यह CEQ जो है वो क्या हो जाएगा आपका n के बराबर हो जाएगी, यानी नॉर्मलता की क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर C इक्वल टू क्या होगा n। क्यों हो रहा है, क्योंकि यह ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर है और आप जानते हैं कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित ग्राम तुल्यांकों की जो संख्या होती है उसकी नॉर्मलता कहलाती है। तो वो जो सांद्रता यानी CQ होगा वह उसकी नॉर्मलता की क्या होगा, बराबर होगा। तो आप ऐसा इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं कि इसका मात्रक क्या होगा। तो अगर हम बात करें तो इसका मात्रक, तो लैम्डा EQ का मात्रक समझ लेते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर दिया हुआ है आपका कप्पा लैम्डा EQ इक्वल टू दिया हुआ है कप्पा इंटू 1000/n दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करें तो कप्पा का जो मात्रक यानी लैम्डा EQ लिखेंगे का मात्रक। ठीक है, तो यहाँ पे कप्पा का मात्रक क्या होता है, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स होता है, इंटू लिखेंगे 1/। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्मलता है। ठीक है, तो नॉर्मलता क्या हो जाएगा, ग्राम तुल्यांक। ठीक है, तो ग्राम तुल्यांक को हम क्या लिखते हैं, इक्विवेलेंट लिख सकते हैं। और लीटर जब ऊपर जाता तो सेंटीमीटर हो जाता था, तो हम लिखते थे इक्विवेलेंट अपॉन क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पर भी वही काम कर सकते हैं कि यहाँ 1000 अगर हटा देंगे 1 कर देंगे तो यहाँ लीटर में बदल जाएगा, लीटर से क्या हो जाएगा ml में बदल जाएगा। तो आप जानते हैं कि 1 ml बराबर क्या होता है, 1 ml बराबर 1 सेंटीमीटर क्यूब के होता है। तो उससे भी मतलब नहीं है, ऐसे समझेंगे कि वो 1 पर लीटर होगा। अब लीटर है तो यहाँ पर सेंटीमीटर है तो क्या करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, ये जाएगा ऊपर। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं साइमन सेंटीमीटर इनवर्स इंटू सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा अपॉन इक्विवेलेंट लिखेंगे। क्लियर। अब यहाँ पर ये कैंसिल होगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं साइमन हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा और इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा आपका लैम्डा EQ का मात्रक हो जाएगा। क्लियर। तो इस टाइप से हमने दो चीजें पढ़ा, यानी मोलर चालकता और हमने तुल्यांकी चालकता को पढ़ा। अब हम बात करते हैं कि अगर इन दोनों को दे दिया जाए तो इनमें संबंध क्या होगा, उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये संबंध से रिलेटेड जो है कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो उसको पहले हम समझ लेते हैं कि मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता में क्या संबंध होता है। तो अगला हेडिंग लिखेंगे मोलर चालकता तथा तुल्यांकी चालकता में संबंध, तुल्यांकी चालकता में संबंध। ठीक है, तो तुल्यांकी चालकता के संबंध यानी लिख सकते हैं रिलेशनशिप बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टेंस लिखिए या कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी लिख सकते हैं। क्लियर। अब इसमें हम दोनों को संबंध हम देखते हैं। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, हम जानते हैं क्या जानते हैं, यानी हम मोलर चालकता के बारे में जानते हैं कि मोलर चालकता
यानी हम लेमडा एम के बारे में जानते हैं। लेमडा एम इक्वल टू क्या होता है, कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपका एम होता है। ये समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। दूसरा अगर बात करते हैं तुल्यांकी चालकता के बारे में, हम जानते हैं तो तुल्यांकी चालकता, ठीक है, तो तुल्यांकी चालकता को हम ले सकते हैं लेमडा ई क्यू ले सकते हैं। तो कप्पा इंटू क्या हो जाएगा 1000 इज डिवाइडेड बाई एन, यानी हमने ये पढ़ा अभी, सेकेंड हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, समीकरण यानी इक्वेशन सेकेंड को हम फर्स्ट से डिवाइड कर देते हैं। तो समीकरण 2 को 1 से भाग देने पर, ठीक है, तो अगर आप भाग देंगे तो लेमडा एम डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, लेमडा ई क्यू हो जाएगा। डिवाइड इक्वल टू क्या लिखोगे, कप्पा लिखोगे इंटू 1000 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा एम के हो जाएगा। अपान क्या लिखोगे, कप्पा लिखोगे इंटू 1000 अपान क्या हो जाएगा एन के हो जाएगा। क्लियर। और 1000 कैंसिल, कप्पा कप्पा कैंसिल, एन जाएगा ऊपर और ये जाएगा नीचे। तो हम लिख सकते हैं लेमडा एम अपान लेमडा ई क्यू इक्वल टू हो जाएगा एन डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा एम हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे अगर बात करें तो एक रिलेशन ये मिल जाएगा। अगर आप थोड़ा सा और इसको डीप में जाना चाहते हैं तो इसमें और एक रिलेशन आप पढ़ सकते हैं। तो देखिए क्या होता है, तो एन बाई एम को हम पहले पढ़ लेते हैं। तो एन बाई एम क्या है, नॉर्मलता है, और एम क्या है आपका मोलरता है। ठीक है, एन नॉर्मलता, एम क्या है मोलरता है। और नॉर्मलता को क्या लिखते हैं, ग्राम तुल्यांकों की संख्या। इसका फार्मूला लिखेंगे ग्राम तुल्यांकों की संख्या डिवाइडेड बाई क्या होता है, आयतन लिखते हैं या लीटर लिखेंगे, यानी 1 लीटर विलयन में उपस्थित ग्राम तुल्यांकों की संख्या उसकी क्या कहलाती है, नॉर्मलता कहलाती है। मोलरता का अगर लिखते हैं तो मोल प्रति लीटर होता है, मोल प्रति क्या हो जाएगा लीटर हो जाएगा। अब लीटर लीटर कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा आपका एन बाई एम। ठीक है। अब जानते हैं कि ग्राम तुल्यांकों की संख्या बचा हमारे पास, ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे क्या हो जाएगा आपका मोल। ठीक है। अगर इसको और डीप में जाना चाहते हैं, देखिए ग्राम तुल्यांकों की संख्या दिया है तो ग्राम मतलब क्या होगा आपका विलेय का द्रव्यमान या विलेय का भार। तो विलेय का जो है भार लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय क्या लिख सकते हैं, विलेय के तुल्यांकों की संख्या, विलेय के तुल्यांकों की संख्या लिखते हैं। क्लियर। डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा मोल। अब मोल को क्या लिखते हो, मोल लिखते हो आप, मोल क्या लिखते हो आप, कह सकते हैं विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, या विलेय का द्रव्यमान भी लिखते हैं, बात वही है, द्रव्यमान लिखिए या भार लिखिए। तो विलेय का भार बटे क्या हो जाएगा विलेय का अणुभार हो जाएगा नारस में। तो अगर हम बात करते हैं तो विलेय का भार क्या होगा, उड़ गया। अब ये अणुभार क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा, तुल्यांकी भार क्या हो जाएगा नीचे आएगा। तो हमें एक और फार्मूला मिल गया, एन डिवाइडेड बाई एम इक्वल टू लिख सकते हैं विलेय का अणुभार डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपका विलेय का तुल्यांकी भार। बात में आ रहा है। अब थोड़ा सा और इसको देखें, ठीक है, और इसको हम सिंप्लीफाई कर दें अगर, तो इस प्रकार से हमें मिल सकता है। देखिए एन बाई एम हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर विलेय का अणुभार दिया हुआ है, तो विलेय का अणुभार, ठीक है, तो इसमें कोई और फार्मूला आपको मिलेगा नहीं, तो विलेय का लिखेंगे अणुभार। लेकिन हम एक और फार्मूला जानते हैं यहाँ का, विलेय का तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है। ठीक है, तो लिखेंगे विलेय का अणुभार बटे क्या हो जाएगा, विलेय का अणुभार बटे क्या हो जाएगा, कोई संयोजकता होती है, आप पढ़े हैं इसके बारे में, क्या लिखेंगे संयोजकता। आप जानते हैं अणुभार कैंसिल हो जाएगा, अब संयोजकता कहाँ जाएगा ऊपर। तो एन बाई एम इक्वल टू लिख सकते हैं संयोजकता, क्या लिख सकते हैं संयोजकता। अगर हम संयोजकता को एन से लिखे तो इस प्रकार से आएगा। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, यानी यहाँ से हमें ये कंक्लूजन निकला कि अगर हम नॉर्मलता बटे मोलरता देखते हैं तो एन आता है, क्या आता है, संयोजकता आता है। तो इसको हटा करके हम क्या लिख सकते हैं, संयोजकता लिख सकते हैं। तो एन बाई लेमडा बाई एम अपॉन लेमडा बाई ई क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका संयोजकता हो जाएगा, क्या हो जाएगा संयोजकता हो जाएगा, यानी एन हो जाएगा। ठीक है। या कहीं कहीं आपको अल्फा भी यहाँ मिल सकता है, या कह सकते हैं कुछ और रिप्रेजेंट करने का अपना अपना तरीका है, लेकिन संयोजकता क्या है एन है। यहाँ एन मतलब ऐसा नहीं समझेंगे, मोलों की संख्या है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पर कह सकते हैं लेमडा एम इक्वल टू लेमडा ई क्यू इंटू क्या हो जाएगा आपका एन हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा फार्मूला हो जाएगा। ठीक है। तो ये था आपका कह सकते हैं मोलर चालकता तथा तुल्यांकी चालकता में।
तो अब बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है मोलर चालकता के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 298 केल्विन पर 0.20 m KCl। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी मोलरता, ये मतलब क्या है, मोलरता दिया गया है। कह रहा है KCl विलेन की चालकता। ठीक है, तो हमने पहले वीडियो में बात किया था कि चालकता कभी कभी आप उसका जी की वैल्यू लिख सकते हो, इसी को हम सी कहते हैं, तो वो लिख सकते हो, तो वहां पे आपको प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए हम क्या करते हैं, नोट में देखेंगे उसके जो है यूनिट्स को देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए साइमन सेंटीमीटर इनवर्स दिया है, इसका मतलब क्या है कि ये कप्पा की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, आपकी कप्पा की बात कर रहा है। तो कह रहा है इसके मोलर चालकता की गणना कीजिए, यानी उसका मोलर चालकता क्या होगा। तो पहले गिवन देखेंगे क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो लैम्डा कह सकते हैं कि इसकी मोलरता नियम दिया है 0.2 m। ठीक है, 20 या 2 वही बात आ गई। उसके बाद कप्पा की वैल्यू दिया हुआ है आपका 0.025 दिया है। ठीक है, तो यहाँ 0 लिख लो, नहीं तो बुरा मान जाओगे। यहाँ देखिए 0.025 हो जाएगा, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है मोलर चालकता है लैम्डा m की बात कर रहा है, क्या होगा। ठीक है, तो आप सोल्यूशन लिखेंगे। तो यहाँ जानते हैं कि लैम्डा m इक्वल टू क्या हो जाएगा, कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपका CM। ठीक है, या कह सकते हैं m हो जाएगा। तो यहाँ पे बात करते हैं कप्पा की वैल्यू दिया है 0.025 इंटू 1000 हो जाएगा। क्लियर, ये डिवाइडेड बाई क्या है, m की वैल्यू है 0.20। तो अब दशमलव हटाएंगे, देखिए 3 है और यहाँ 3 खत्म हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं हो जाएगा आपका 25। ठीक है, ये 25 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 0.20 हो जाएगा। अब इसका दशमलव हटाओगे तो ऊपर 0 बढ़ता चला जाएगा, तो हम लिख सकते हैं कि 2 0 आप ऊपर बढ़ा देंगे, या 100 से मल्टीप्लाई यहाँ करिए 100 से, तो इसका दशमलव क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 20, कैंसिल आउट करेंगे। ठीक है, 2 है तो हम कह सकते हैं कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा। ठीक है, तो 125 क्या आ जाएगा आपका लैम्डा m। अब जानते हैं लैम्डा m का मात्रक क्या हो जाएगा, यूनिट्स क्या हो जाएगा, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। क्लियर, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, तो अब बात करते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन की, जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ये 2018 में पूछा गया था, ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड में। ठीक है, यूपी बोर्ड में 2018 का ये क्वेश्चन है। ठीक, अब बात करते हैं यहाँ पे कि अगर हम इसी को थोड़ा सा वैल्यू चेंज कर देते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए 298 केल्विन पर 0.20 m KCl विलेन की चालकता जो है 0.025 साइमन सेंटीमीटर है, तो इसको लिख सकते हैं 0.0248। ठीक है, तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो ये ऐसा एनसीईआरटी में दिया है 0.0248 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स है, तो इसके मोलर चालकता की गणना कीजिए। तो इसका आप लोग आंसर देने की कोशिश करेंगे और कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखिए इसमें जो हमने जो पढ़ा अभी, मोलर चालकता पढ़ा और चालकता पढ़ा और तुल्यांकी चालकता पढ़ा, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स ज्यादा आते हैं, तो इस पे हम लोग अगले वीडियो में कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करेंगे, जो RTJE नीट्स होंगे। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।